नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में और मैं हूं आप सभी के साथ मानसी झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। आपको बता दें, यूपी बीजेपी संगठन की नई लिस्ट जारी हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी बीजेपी संगठन की नई लिस्ट जारी हो गई है। यूपी बीजेपी की लिस्ट में 19 उपाध्यक्ष बनाए गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी बीजेपी के लिस्ट में 19 उपाध्यक्ष। यूपी बीजेपी की नई टीम में जो है 8 महामंत्री शामिल है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, सुरेश राणा को भी बीजेपी का उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो ये आपको बता दें, राजनाथ सिंह के बेटे नीरज को उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं पूजा पाल की बात की जाए तो पूजा पाल भी यूपी बीजेपी की उपाध्यक्ष बनेगी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने नई प्रदेश कार्यकारिणियों की घोषणा कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की ओर से पदाधिकारी की सूची जो है वो जारी कर दी है, जिसमें कई बड़े बदलाव किए गए। आपको बता दें, 19 नेताओं को जो है प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है, जिसमें सुरेश राणा का नाम जो है सबसे प्रमुख में है। वही आपको बता दें, राम प्रताप सिंह चौहान गीता का नाम भी जो है इसमें देखा जा रहा है, महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा बात की जाए संजय राय, और तो वही संजय राय, शंकर लोंडी समेत तमाम नेताओं को जो महामंत्री बनाया गया। आपको बता दें, संगठन में कई नए चेहरों को मंत्री पद सौंपा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वह इस खबर विस्तार से जानकारी देने के लखनऊ से हमारे संवाददाता बसंत मिश्रा जुड़ चुके हैं। बसंत, बीजेपी ने नई लिस्ट जारी कर दी है, क्या कुछ अहम जानकारी है इस पे? इंडिया वाइस के रजनीश सर है। सर, बीजेपी की लंबे इंतजार के बाद लिस्ट आ रही है, उसको किस तरह से देखते? देखिए, बहुत देर कर दी, आते आते लिस्ट तो आई। जिस नामों को लेके कयास था, हालांकि इंडिया वाइस ने पहले ही खबर जो चलाई थी उस पर अगर रिव्यू में देखें कि लगभग खबरों पे मुहर लगती दिखाई दे रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो लिस्ट है, जो मेरे पास लिस्ट है, वो लिस्ट बता रही है। वो लिस्ट पूरी तरीके से, अगर इंडिया वाइस की खबर को देखा जाए और लिस्ट में देखा जाए, लिस्ट के नामों की चर्चा करें, लगभग नाम वही फाइनल है। लिस्ट के नामों की चर्चा करें, लगभग नाम वही फाइनल है। सुरेश राणा को लेकर कयास चलाया जा रहा था, क्योंकि सुरेश राणा जहां से विधायक बन के आते थे, वो सीट थाना भवन आरएलडी के खाते में चला गया है और वेस्ट बंगाल में उनका अच्छा प्रभाव था। तो माना जा रहा था कि उस सीट को लेके भारतीय जनता पार्टी किचकिच करने की पोजीशन में नहीं है, तो वो कोटे में ही जाएगी लोकदल के अभी तक। तो इनको संगठन में एडजस्ट करना था, तो उनको बना दिया गया। दूसरी बात है कि जिस तरीके से लगातार जिस तरीके से चर्चा चल रही थी कि कुछ नए नाम आएंगे, अभिजात मिश्रा जो युवा मोर्चा के यहाँ नेता रहे, राष्ट्रीय टीम में रहे। माना जाता है कि नितिन नवीन के वो जब युवा मोर्चा में लोग थे तो साथ काम किए थे, तो उनको इनाम दिया गया है। युवा मोर्चा के रोहित मिश्रा जो छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, उनको दिया गया है। और तमाम ऐसे नाम हैं जिस नामों पर यहाँ विद्यासागर गौड़ जो अनुसूचित जनजाति के सामने हम लोग लाइव दे रहे हैं, वो पहले यहाँ महामंत्री थे, उनको बनाया गया। तो जो जातीय क्षेत्रीय संतुलन का पूरा ख्याल रखा गया है। जिस तरीके से क्षेत्रीय अध्यक्षों को बदलने की चर्चा, सबसे पहले कुछ दिक्कत है क्या? जैसे चर्चा थी, अगर क्षेत्रीय अध्यक्षों की हम बात करें तो क्षेत्रीय अध्यक्षों में शुरू से ही ये चर्चा रही कि इस नामों को बदलाव होगा, सारे क्षेत्रीय अध्यक्ष बदले जाएंगे। तो क्षेत्रीय अध्यक्ष बदले जाएंगे तो उस पर खबर पर भी मुहर लगी, सारे क्षेत्रीय अध्यक्षों को बदल दिया गया। तो कुल मिला के जिस खबर को लेके चर्चा थी, वर्करों में इस बात की चर्चा होती रही कि आखिर हमारी प्रदेश टीम कब आएगी। अकेले टीम का कैप्टन कुछ कर नहीं पाएगा जब तक उसके साथ टीम ना हो, और वो टीम जो पीडीए के काट में लड़ना है, क्षेत्रीय संतुलन, जाति संतुलन, सारे समीकरण को साधना है, तो उसी को लेके ये टीम आई है और देखते हैं कि ये टीम क्या कमाल करती है। जी बसंत।
27 का चुनाव है, अखिलेश यादव पीडीए का दावा कर रहे थे, क्या लगता है कि ये पीडीए की काट ढूंढ गई? अब देखिए, अखिलेश यादव क्या दावा कर रहे थे, बात दूसरी है। मैंने पहले ही कहा कि 2024 में जो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को डेंट लगा था, तो उसकी काट लगातार भारतीय जनता पार्टी खोज रही थी। उसी के ये प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी बनाए गए, और जो नाम आया, एक एक नाम की मैंने चर्चा कर दिया कि इसमें ब्राह्मण, यादव, जाट, गुज्जर, सबका, जैसे मोहित बेनीवाल की बात करें, संजय राय की बात करें, हालांकि संजय राय दूसरी बार महामंत्री बने, उनको वो जब उनसे बात होती थी तो अपने नाम को लेकर बड़ा कॉन्फिडेंस में रहते थे कि हमारा तो तय है। बाकी लोगों की विदाई हुई है, चाहे हम सुभाष यदुवंश की बात करें, तमाम लोग, जो चर्चा थी कि एक दो लोगों की वापसी हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लिस्ट है, नए पुराने लोगों का समावेश है इसमें, नए लोग भी है, पुराने लोगों को भी उनको रखा गया है। तो देखते हैं ये टीम क्या काम करती है, कैसे काम करती है, लेकिन लोगों की उम्मीद है, वर्करों की उम्मीद है कि नई टीम नए जोश के साथ जाएगी और 2027 का जो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में आ गई है, उसको लेके हम लोग काम करेंगे। जी सर, पूजा पाल को संगठन में शामिल किया गया था, बड़े कयास लगाए जाए, उनको मंत्री बनाया जाए, उसके बाद उनको संगठन में रखा। देखिए, पूजा पाल समाजवादी पार्टी से विधायक थी और वो क्रॉस वोटिंग की थी, और उनके पति के हत्यारे थे, कह सकते हैं कि जो हत्या में लोग शामिल थे, उनकी एक मामले में, हालांकि उस पर सरकार पर भी आरोप प्रत्यारोप लगता था, कुछ लोगों ने गोली मार के हत्या कर दी थी, अतीक अहमद अशरफ। तो पूजा पाल को लेकर चर्चा जरूर था कि वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, और जिस तरीके से सदन में वो समाजवादी पार्टी जिस दल से विधायक बन के आई थी, पीडीए के नाम पे उन लोगों को वो लगातार घेर रही थी, तो माना जा रहा था कि मंत्री बनाई जाएंगी। मंत्री नहीं बनी, संगठन में आई है, और पूजा पाल समाज से आती है, तो माना जा रहा है कि इसके पीछे भी भारतीय जनता पार्टी का मास्टर स्ट्रोक है। अब पूजा पाल संगठन में काम कितना अच्छा करती है वो उनका विषय है, लेकिन जो आप नाम की चर्चा की है पूजा पाल को लेके, तो जाहिर तौर पर जो टीम बनी है, मैं बार बार कह रहा हूं कि पीडीए का तो प्रेशर है, 2024 के लोकसभा चुनाव का परिणाम का प्रेशर है, तो जो समीकरण के लिहाज से ये बनाया गया है, जिसमें ब्राह्मण भी है, ठाकुर भी है, जाट भी है, हालांकि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास वाली भारतीय जनता पार्टी नारों में दावा करती है, वो लिस्ट में दिखाई दे रही है। सर, 27 का चुनाव नजदीक है, चूंकि नए चेहरों को जिम्मेदारी मिली है, तो क्या लगता है इनके लिए और तमाम सारी चुनौतियां बढ़ जाएंगी? हाँ, चुनौतियां तो बढ़ेगी, लोगों की उम्मीद है। मैंने जैसे बताया कि यहाँ प्रदेश महामंत्री थे, उनको अध्यक्ष बना दिया गया है। रोहित मिश्रा युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष थे, अध्यक्ष बना दिया गया है। यहाँ तमाम लोग हैं, कुछ लोगों की छुट्टी की गई है, उन लोगों की छुट्टी की गई है जो बड़े कॉन्फिडेंस में रहते थे, उनको ओवर कॉन्फिडेंट था कि हमारी वापसी हो जाएगी, हम लोग नए टीम में शामिल होंगे, उनको जगह नहीं दी गई है। तो देखते हैं नया टीम कितना अपने कप्तान की उम्मीदों पे खरा उतरती है। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ इंडिया वाइस के स्टेट है रजनीश पांडे सर, जिन्होंने पूरी विस्तृत जानकारी के साथ बताया कि जो लिस्ट नई आई है उसमें कहीं ना कहीं पीडीए को विशेष में ध्यान रखा गया। जी बिल्कुल बसंत, अब सवाल ये है कि जो लिस्ट जो जारी कर दिया गया, जिसमें 19 जो है उपाध्यक्ष बनाए गए, 8 महामंत्री है, और देखो 2027 का चुनाव भी होने वाला है, इसको लेकर के बीजेपी कहीं ना कहीं सक्रिय होती हुई नजर आ रही है, और ये लिस्ट का क्या असर देखा जाएगा 2027 चुनाव में? बिल्कुल, 2027 का चुनाव नज़दीक है, और ऐसे में जो नए चेहरे बनाए गए हैं, जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो उनके कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अब टाइम बचा नहीं है। और जो इंतजार हो रहा था लिस्ट का कि ये लिस्ट बहुत पहले आ जानी चाहिए थी, लेकिन अब आई, तो ऐसे में लगता है कि जल्द से जल्द उनको जा करके संगठन, चूँकि उनको संगठन के बारे में भी समझना है, और उनको साथ में समझना होगा कि किस तरह से रणनीति तैयार करके चुनाव भी लड़ना। तो देखिए मानसी, ये बड़ी जिम्मेदारी है। अब देखना ये होगा कि ये जो नया संगठन तैयार हुआ उसको लेकर के किस तरह से ये 2027 का चुनाव भी लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बसंत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो ये आपको बता दें, बीजेपी ने नई लिस्ट जो है वो जारी कर दी है, जिसमें आपको बता दें 19 जो है उपाध्यक्ष इसमें बनाए गए हैं। तो वही अगर महामंत्री की बात की जाए तो इसमें 8 जो है महामंत्री बनाए गए हैं।